थर्ड क्लास में बहुत ही ज़्यादा बकवास बच्ची थी मैं। मेरे मतलब सबसे कम मार्क्स मेरे ही आते थे, पास भी मैं बहुत मुश्किल से होती थी। और हर पीटीएम में पापा को नहीं लेकर जाती थी, मम्मी को लेकर जाती थी, क्योंकि फिर पापा डांटते थे। मम्मी नहीं डांटती, मम्मी बहुत अच्छी है मेरी। मैं बोलती कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, पापा को मत बताइए। सो थर्ड में द वर्स्ट चाइल्ड एवर इन माई बैच, बहुत ही बकवास। फिर फोर्थ में गई, फोर्थ में भी वही रहा। फोर्थ में फिर ना मुझे इतनी समझ आ गई थी कि पापा मेरे क्या कर रहे हैं, और मेरे ही क्लास में और सब बच्चे हैं, उनके पापा क्या कर रहे हैं, मेरे पापा कब जाते हैं और कब आते हैं, और उनके पापा कब जाते हैं कब आते हैं। मतलब बहुत कुछ तब समझ में आ गया था पापा कर क्या रहे हैं बेसिकली, क्योंकि दूसरों को भी देखती थी, और अंकल कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पर हमारे स्कूल में वॉचमैन अंकल होते थे, हमारे स्कूल में पानी देने वाली सर्व करने वाली आंटी होती थी, कोई वॉशरूम के बाहर झाड़ू पोछा लगा रही है। सो दैट टाइम आई फेल्ट कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, इन सब से लोगों से जो अगल बगल बच्चे पढ़ रहे हैं, इनसे मेरी जिंदगी अलग। लेकिन फोर्थ ये समझने में ही पूरा चला गया। अभी भी फोर्थ में बहुत ही ज़्यादा बकवास में परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं था। ट्यूशन टीचर 1 घंटा क्लास लेती थी 20 बच्चों के बैच में, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। मैं जाने लग गए थे आप? हाँ। किस क्लास से? ट्यूशन तो मैं जब दिल्ली में आई हूँ तभी से पापा ने लगवा दिया। मतलब 200 रुपये फीस होती थी पर बच्चे। तो पापा हर्ष भी जाता था? हर्ष भी 7th 8th 9th 10th में ऐसा था कि पापा ला रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, फाइनेंशियल कंडीशन सब ओके थी। मतलब ज़्यादा भी नहीं और जितनी ज़रूरत उससे कम भी नहीं, ठीक थी। एक स्टेबल था पापा, जो भी करे बट एक स्टेबल जॉब था। 10th के 2020 आ गया, कोरोना का लॉकडाउन लग गया। 10th का रिजल्ट हमारा 3-4 महीने बाद आया था, जो यूजुअल उसकी डेट होती है कमिंग की, उसके 3-4 महीने बाद। उससे 10th का मेरा जैसे पेपर ओवर हुआ तभी कोरोना के कारण पापा का वो जॉब छूट गया। वो कहीं और शायद शिफ्ट हो गया जहाँ पर पापा नहीं जा सकते थे, और वहाँ पर वो बोल रहे थे कि लेकर भी नहीं जाना, फैक्ट्री वाला। हाँ, वो कहीं और शिफ्ट हो गया रोहतक में। तो फिर पापा का वो जॉब मतलब छूट गया। तब पापा ने कहा था, तब मतलब कि ऐसा टाइम आ गया था घर में राशन भी चलना मुश्किल था, कि लाइक अगर मतलब 2-4 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा तो फिर 5वें दिन खाएंगे क्या। फिर तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे लाइक गली में ना सभी पेरेंट्स बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत स्टडीज है, घर के बाहर नहीं निकलती है, खेलती नहीं है, समझदार है, अच्छी है। तो उसका मुझे ये फ़ायदा मिला कि लाइक मैंने कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, तो मैंने 5 दिन की ट्रायल क्लास दी मेरे पड़ोसी के बच्चे। किस क्लास में था वो? तब आराध्या थी 3rd क्लास में और मानव था 6th क्लास में। अच्छा। 3rd और 6th क्या पढ़ाया? 3rd और 6th को तो होल सब्जेक्ट पढ़ाता, मैथ्स साइंस। क्या पढ़ाया? डेमो क्लास में मैंने मैथ्स पढ़ाया और इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स पढ़ाया। मैथ्स से क्या पढ़ाया याद है? मैथ्स में उसको रैशनल नंबर पढ़ाया था, और आराध्या को मैंने डिवीजन पढ़ाया था। हाँ, डिवीजन पढ़ाया था 12 का, 13 का, 14 का। पहले उसे टेबल नहीं आता था, तो पहले वो याद करवाया था, फिर जाकर उसको डिवीजन दिया था। इसको रैशनल नंबर पढ़ाया था। अक्सर पहली क्लास याद रहती है। उसको रैशनल नंबर पढ़ाया था। और ट्यूशन स्टार्ट हो गया। हाँ, 5 दिन डेमो क्लास दिया, उनको अच्छा लगा। तो डेमो क्लास दिया, अच्छा लगा। तो फिर ये था कि मुझे मेरे भाइयों को भी देखना था उस टाइम पर। तो विक्रम उस टाइम पर था 6th क्लास में, नहीं मानव अगर नहीं, विक्रम फिर 5th में। इतने नाम आप बोल रहे हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। विक्रम कौन है? मेरा बड़ा वाला भाई जो मुझसे 2 साल छोटा है वो हर्ष है, और जो मुझसे 6 साल छोटा है वो विक्रम है। ठीक है। तो मेरा जो छोटा वाला भाई था मुझे उसे भी पढ़ाना था, और जो मेरा बड़ा वाला भाई था वो उस टाइम पर 9th में था। 9th में था, तो उसको मैंने पूरी 9th पढ़ाई। 11th में? मैं 11th में आने ही वाली थी, लेकिन अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया, तो वो तो 9th में चला गया। और विक्रम वहाँ पर फिर जो है 5th में था। तो तब मेरे पास 4 बच्चे थे जो मैंने घर में पढ़ा। बट उसके बाद फिर क्योंकि मेरा विक्रम बहुत शरारती था, तो पड़ोस जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं, तो उन्होंने बोला कि होम ट्यूशन पढ़ा दो आप। तो सबसे पहली जो मेरी सैलरी थी घर पर पढ़ाने की, दैट वाज 1100 उन दोनों के लिए। उसके बाद जब घर पर पढ़ाया 1 महीना तो 1500। उस पे भी लाइक उनको 1.5 आवर्स देना पड़ता था। घर जाके पढ़ाया? हाँ, थोड़े पैसे ज्यादा मिलते हैं तब। 1500 इंक्रीमेंट ऑफ 400। 1500 मिला, और तब मुझे लगा और बच्चे रीच कर रहे हैं। तो फिर अगर मैं 1.5 आवर्स एक ही को दे रही हूँ, 2 ही बच्चों को दे रही हूँ विद
द लाइक 1500 पे। इससे अच्छा अगर मैं 1-2-3 बच्चों को और पिकअप कर सकूं तो थोड़ा और लाइक वो हो जाएगा। सो तब 2-3-4 बच्चे और आए। लाइक मेरी जो मैक्सिमम गई थी 4900, हाँ 5000 में 100 कम, जो मेरा मैक्सिमम गया था। 7-8 बच्चे बैच में पर आ इससे घर चुके को थे। काफी मदद हुई होगी, 5000 रुपए। हाँ तब ये था, अब मैं तो नहीं, मेरा पर उन हालातों में काफी होता है। हाँ तो बहुत था। बहुत होता हर्ष है। विक्रम की स्कूल की फीस 3-4 महीने की पेंडिंग थी, तो वो 2 महीने की मैंने पे कर दी थी। मेरे जो सबसे पहले 1100 आया था, उसमें दादी के लिए जूस आया था और घर में चावल की बोरी आई थी, इतना। उसके बाद लेकिन इस दौरान ये नहीं है कि पापा ने मेरे ऊपर प्रेशर दिया। पापा ने इतना कहा था कि चना बेचकर ही क्यों ना पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं तुमको पढ़ाऊंगा। और तब फिर पापा ने ठेला का दुकान स्टार्ट किया। तो ये 10th से लेकर 11th तक आने के टाइम पर फिर पापा ने ठेला लगाया। कोरोना का टाइम था, लोग हाइजीनिक बहुत ज़्यादा हो गए थे कि छुआ हुआ चीज़ नहीं खाएंगे, रोड का चीज़ नहीं खाएंगे, तो वो कुछ उतना अच्छा चला नहीं। किस चीज का ठेला है? जंक फूड, मोमोज, अच्छा। चाप, ये जो हर जगह लगता है 10-20 रुपए के। तो मतलब मेरा तब ये शेड्यूल था कि 11th में मैं पहले स्कूल से आती थी, स्कूल से 2 बजे तक घर आया, फिर 2 से 4 बजे तक मुझे मम्मी के साथ वो फ्लावर सानना और उसके बाद डो बनाना, उसके मैदा को सानना, डो बनाना और फिर उसमें फिलिंग करके मोमोज तैयार करके, मतलब 50-60 मुझे 2 घंटे में बनाकर। तुमको मोमो बनाना आता है? हाँ टैलेंटेड हो यार। चटनी भी आती है।